श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव जी ने अनेक वानरों, रीछों तथा युद्धपतियों को बुलाने के लिए अनेकों वानर भेजे, तत्पश्चात वह श्री राम भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उसके बाद का वर्णन है कि कैसे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भयंकर रीछ, वानर करोड़ों अरबों की संख्या में पहुंचे। उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। ततो नगेंद्र संशा शैस्ति क्षणम दंष्ट्रे महारबले कृतसना संच्छादिता भूमिर संख्येय पलवकमे। तदनंतर पर्वत राज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक दिया। नदी, पर्वत, वन, समुद्र, सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के थे। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर और विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रूमा के पिता सुग्रीव के ससुर, जो बड़े वैभवशाली थे, वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनका शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं के संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों को साथ लेकर आए। पराक्रमी युद्धपति पनस 30 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कजल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर युद्धपति ग्वय, जो सुवर्ण में पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महाक्रम्य थे, वहां 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उस समय वानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी वहां आ पहुंचे। 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मेंद और द्विद, ये दोनों भाई 10-10 अरब वानरों के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर 3 गज करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आए। रीछों के राजा जामवंत भी बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों के साथ घिरे हुए नजर वहां आए, सुग्रीव के अधीन खड़े हो गए। रुमण नामक तेजस्वी बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों के साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। उसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुआ। उनके पीछे 1 पद्मवीरों वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। वे अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। उनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु 1 पद्म वानरों की सेना थी। उन सैनिकों की कुल संख्या 10 अंक 1 पद्म थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक 1 वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। इंद्रजानु नामक युद्धपति, जो बड़ा ही विद्वान और बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। उन सब का स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानरों की संख्या से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब संख्या में मौजूद थे। फिर पराक्रमी नल उपस्थित हुआ, जो
1,01,100 द्रुमवासी वानरों को लिए हुए गिरे थे। तदनंतर श्रीमान 10 मुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महान सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा शरभ, कुमुद, वन्ही, ये और दूसरे भी बहुत इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे हुए सब के सब उछलते कूदते गरजते वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया और फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर युद्धपतियों के वहां पर्वतीय झरनों के आसपास समस्त वनों में अपनी अपनी सेना को यथोचित रूप में सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेना के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानर राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हुए महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को लेकर आएंगे जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान ही भयानक है। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं और इन थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ है। श्री राम यहाँ आए हुए वानरों के करोड़ों युद्ध विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रहते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञापालक हैं। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले, आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपकी अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करेंगे। दैत्यों, दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्ध आपके साथ भयंकर पराक्रम करने वाली सहस्त्र सेना लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते उसे बतलाइए। आपको यह सेना आपके वश में है, आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसा कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले तो ये बताओ कि विदेह कुमारी जीवित है या नहीं, तथा वह देश जहाँ रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा तब तो समयोचित कर्तव्य होगा, उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय ही करूंगा। महाराज, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ ना ही लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे हाथ ही है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे इस कार्य को भलीभांति निश्चय करके तुम्हें वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा क्या कार्य है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे से हृदय हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में सहन लगन रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र और मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाल, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाला बलवान तथा वानरों के शासक थे, चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले हो तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, काल, वन काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां दुर्गम पहाड़ों, प्रदेशों, वानरों, सीताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथ, गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सूर्य, कालिंदी, यमुना, महापर्वत, यमुना, सरस्वती,
नदी सिंधु मणि के समान निर्मल जल वाले शोभा शोणभद्र मही पर्वतों वनों से की सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्म माल विदेह मालव काशी कौशल मगध देश के बड़े बड़े ग्राम पुंड्रदेश अंग आदि जनपदों में छानबीन कर डालो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों चांदी के खानों में भी खोज करना चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोग इन स्थानों में राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर उनके अंतर्द्वीपों के विभिन्न नगरों में मंदचल की चोटी जो भी गांव बसे उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो कर्ण प्रावण वस्त्र की भांति पैर तल तक लटके हुए कान ओष्ठकर्ण ओष्ठ तक फैले हुए कान वाले लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर होते हुए विवेकपूर्वक चलते हैं, जिनकी संतान परंपरा का वीक्षण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले स्वर्ण के समान कांतिमान प्रियदर्शन कच्ची मछली खाने वाले द्वीपवासी जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति भयंकर के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं वानरों, इन सब के निवास स्थान में जाकर तुम्हें सीता और रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों के पर होकर जाना पड़ता है, जहाँ समुद्र को तैर कर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जाता है, उन सभी स्थानों को में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों के सुशोभित यवद्वीप स्वर्णद्वीप और रूप्यक द्वीप में भी जो स्वर्ण की खानों से सुशोभित हैं ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखरों से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में झरनों के आसपास जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार जहाँ सीता और चारण निवास करते हैं जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रभावित होने वाले शोण नामक नद के तट पर पहुँच कर जाओ। वहाँ उसके रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण को खोजना करना है। पर्वतों से निकलकर बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी जो तटों पर बहुत से भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। जहाँ वहाँ बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे, वहाँ अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त दिशाओं में के परे जाकर तुम इशु रस से परिपूर्ण समुद्र और उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इशु रस का वह समुद्र महाभयंकर है, उसमें हवा के वेग से उताल तरंगे उठती है तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशाल असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों से भूखे होंगे और उनकी छाया पकड़कर वे ही प्राणों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य आधार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इशु रस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं और उससे बड़ी भारी गर्जना होती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पास जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर सुंदर के तट पर पहुंच जाओ और वहां शमली द्वीप के चिन्हभूत कूट शालमली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया हुआ विंतानंदन करुण नाम का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है तथा कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सूरा समुद्र के मध्य शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयप्रद हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा भ्रम तेज से निहित होकर सूरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से जीवित हो उन्हें शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसे ही क्रम चलता रहता है। शालम लीद्वीप एवं सूरा समुद्र से आगे बढ़ने पर धृत और धृति के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्दश वानरों वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर
सागर को देखोगे मानो उसमें मोतियों के हार पहन रखे हैं। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पे सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित है, दिव्य गंध से सुगंधित है। उसके ऊपर सुदर्शन नामक एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल दिखाई देते हैं। उन कमलों के केसर स्वर्ण में होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते हैं। वहाँ सरोवर राजहंस से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। वानरों क्षीर सागर लांघ कर तुम जब लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्म ऋषि औरव के कोप से प्रकट हुआ वाडवा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है उसी का वो वडवा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहाँ जो वडवानल प्रकट हुआ है उसे देखकर उसके पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पे स्वर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ही ऊंचा पर्वत है। वानरों उसके शिखर के इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्व जाति के हैं किंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है। वे शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। वे अनंत देव के सहस्त्र मस्तक है। पर्वत के ऊपर उन महात्माओं के ताड़ के चिन्ह के युक्त स्वर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद स्वर्ण में उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन का लंबा है और उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य स्वर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहाँ साल, ताल, तामल, फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष के स्वर्ण में है ही हैं। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सोमनस नामक स्वर्णमय शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन की है। पूर्व दिशा में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोममन नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बूद्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस सोमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखीय गण प्रकाशित होते देखे जाते हैं जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। यह उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी उस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। उदयाचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में, वनों में जहाँ भी तुम्हें विधेय कुमारी सीता रावण का पता लगाना चाहिए उस स्वर्ण में उदयाचल और महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त उस उदयकालिक पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था अतः यही पृथ्वी उस ब्रह्म लोक का द्वार है। प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी दीवार से ब्रह्मलोक जाते हैं। पहले इस दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ इसलिए इसे पूर्वी दिशा कहते हैं। उदयचल की घाटियाँ, झरनों तथा गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेश कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। हाँ, उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छन्न और अदृश्य है। उदयाचल के आसपास के समस्त पर्वत, कंदराएं और नदियाँ, उनमें जिन स्थानों में मैंने निर्देश नहीं दिया है उनमें भी तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों केवल उदयगिरी तक ही वानरों की
पहुंच हो सकती है। इससे आगे ना तो सूर्य का प्रकाश, ना देश आदि की सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम लोग उदयचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाओ और 1 मास पूरा होते होते तक लौट आना। 1 महीने से अधिक ना ठहरना। जो अधिक काल तक वहाँ ठहर जाएगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध होने पर लौट आना। वानरों वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ। इससे तुम सब सुखी होगे। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। अग्निपुत्र, नील कपिवर, हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जामवंत, सुश्रोहो, शारीर, शरगुलम, गज, गवाक्ष, यव्य, सुषेण, वृषभ, मेंद, द्विद, सुषेण, गंधमादन, हुताशन के 2 पुत्र उल्कामुख और अंगद आदि प्रधान वीरों और जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे। विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानरों वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी श्री कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों, लताओं और से शोभित सहस्त्रों शिखरों वाले विंध्या पर्वत, बड़े बड़े नागों के सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी महानदी, कृष्णावेरी और बड़ी बड़ी नागों से सेवित महाभागा, वर्धा और नदियों के तटों पर मेकल, उत्कल और दर्शान देश के नगरों में अमरावंती और अवंतपुरी सभी जगह सीता की खोज करो। इसी प्रकार विदर्श, निष्टक, रम्य, महाशिक देश, वंग, कलिंग, कौशिक आदि देशों में सब और देखभाल करके पृथ्वी, पर्वत, नदी, गुफाओं सहित समूचे दंडाकारण्य की छानबीन करो। वहाँ जो गोदावरी नदी है उसमें सब और बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्रक, चोल, पांड्य और केरला आदि सभी देशों में ढूंढना। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुखी मलय पर्वत पर जाना। उसके शिखर में बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र कानों से युक्त हैं और इन सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वृक्ष हैं। उन महापर्वत मल्य पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना और जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं उस प्रसिद्ध मल्य पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान तेज से संपन्न महामुनि अगस्त्य का दर्शन करना। इसके बाद उन प्रसन्नचित महात्मा से आज्ञा लेकर ग्रहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। उसके दीप और जल विचित्र चंदनों से आच्छादित है। अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रीतम समुद्र से मिलती है। वानरों, वहां से आगे बढ़कर तुम लोग पांड्यवशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्ण में कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करके संबंध में अपने कर्तव्य का भलीभांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्ण में पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उस शिखर तथा वहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहाँ सब और फैले रहते हैं। इस सब के कारण महेंद्र पर अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं है। वहाँ दीप्तिशील द्वीप है। उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा विंध्य है, निवास स्थान है। उस दक्षिण दिशा समुद्र के बीच अंगार नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती थी। छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती है, उसे खा जाती है। उस लंकादीप
में जो स्थित संगीत स्थान है उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम संदेह रहित समझ लो, तब उस मन की शंका निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांघकर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघकर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्प तक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न और सिद्धों के चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है और समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह उसे अपनी विस्तृत वृक्षों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक स्वर्ण में शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार उसका एक रजत में श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, निशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब और सीता को ढूंढना और दुर्दर्श पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक एक पर्वत मिलेगा। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और पुष्प तक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहां के वृक्ष समूह मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों, उसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम आगे जाना। फिर कुजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन स्वर्ण में तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन की है। उस पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। वह पर पूरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत विस्तृत और बड़ी हैं। वह सब उससे सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। उस भोगवतीपुरी में माँ भयंकर सर्प वासुकी निवास करते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवती पुरी में प्रवेश करके वहाँ सीता की खोज करनी चाहिए। उस पुरी में जो गुप्त और व्यवधान रहित स्थान हो, उसमें सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गौरिष्क, पदक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नामक गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहाँ सूर्य के समान कांति में 5 गंधर्व राज रहते हैं। उनके नाम हैं सहिष्णु, ग्रामीण, शिक्ष, शुक और प्रभ्रू। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्य कर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। वहाँ दुर्धुष स्वर्ग विजयी पुरुष निवास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पृथ्वीलोक है। वहाँ लोगों को नहीं जानना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर पुरंगों, बस दक्षिण दिशा में इतना ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों की अच्छी तरह देखभाल करके भी तुम जो स्थान अन्वेषण योग्य दिखाई देते हैं, वहाँ भी विदे कुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने से सबसे पहले यहाँ आकर कहेगा कि सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो, भोज्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्व विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। वह भी मेरे लिए प्राणों से बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु ही रहेगा। तुम सब बल और पराक्रम से असीम हो। तुम विशेष गुणातीत, गुणशाली, उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। जय श्री राम।